टेंथ में मेरी एक अलग ही दुनिया थी। ना मेरे ज्यादा दोस्त थे और ना मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर था। ना मैं पढ़ाई में टॉपर था और ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा था। या तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे या फिर मुझे परेशान करते थे। और लड़कियों की जब बात आती थी तो मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता था और उसी की वजह से मुझसे कोई लड़की बात नहीं करती थी। मुझे अभी भी याद है कि स्कूल में मेरी एक क्रश हुआ करती थी और मैं दिन भर उसके सपने देखता रहता, लेकिन सिर्फ सपने ही देखता रहता था। मैंने कुछ आगे किया ही नहीं। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मुझे उस टाइम मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता था। और मुझे अब पता चला कि ये सब फेस करने के पीछे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टेंथ वाला हर्षद और आज के हर्षद में बहुत डिफरेंस है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं आज उन सबसे आगे हूँ जो मेरे क्लास के एक टाइम के टॉपर थे। मुझे किसी के सामने फ्लेक्स नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के टीनेजर्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नाम की बीमारी फैल रही है। एक 21 एज का लड़का आपको क्या बता सकता है जिससे आपके 4 से 5 साल वेस्ट ना हो। मुझे दिल से लगता है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है वो मेरे भाइयों को ना फेस करनी पड़े। आज मैं मेरी जर्नी के थ्रू आपको 3 टिप्स दूंगा जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और लास्ट में मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है जो आपका कॉन्फिडेंस 10x कर देगा। तो चलिए बीच की स्टोरी भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस पर टिप देने आया हूँ, लड़की पटाने पर नहीं। तो वीडियो को वैसा ही देखना। 10th के बाद कॉलेज में मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन वो हुआ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैम ने मुझे पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। जब मैं खड़ा हुआ तब ये लड़के लड़कियां मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। और तब मेरे दिमाग में बहुत सवाल आ रहे थे। क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर मुझसे इंट्रोडक्शन के टाइम पे कुछ गलती हो गई तो क्या होगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आते गए और मैं वही शांत खड़ा रहा। मेरी असल बेइज्जती तो मेरे शांत खड़े रहने से ही हो गई थी और मैम ने मुझे वैसे ही नीचे बैठा दिया। जब मैं नीचे बैठा तब मैंने खुद से बोला, क्या हर्षद, तू कुछ काम का नहीं है। ये बाकी सब तो तुझसे बहुत होशियार है, तू कहीं नहीं दिखेगा। और मेरी एक आदत थी कि मेरे साथ जब भी कुछ होता तो मैं खुद को ही कोसता रहता था। और यहीं पे आती है हमारी पहली टिप, टॉक टू योरसेल्फ पॉजिटिव। अरे भाई, दुनिया तो नेगेटिव बोल ही रही है हमारे बारे में, लेकिन हम भी हमारे बारे में अगर नेगेटिव ही बोलेंगे तो हमारे साथ कैसे पॉजिटिव होगा? कैसे बनेंगे सक्सेसफुल हम लोग? पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीख लो, बाद में दुनिया से एक्सपेक्ट करना। शाहरुख खान पहले खुद को बादशाह बोलते थे, बाद में वो बादशाह बने। अब मुझे ये तो समझ आ गया था कि खुद को ही कोसकर कुछ नहीं होगा, तो मैंने खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी एक गड़बड़ थी, मैं हर बारी बहुत कंफ्यूज रहता था अपने डिसीजंस को लेकर। एक बात समझ लो कि कंफ्यूज इंसान किसी को पसंद नहीं होते। मैंने उस टाइम एक बुक पढ़ी थी और उसी से स्टार्ट होती है हमारी दूसरी टिप, सेट योर गोल्स। उस बुक की वजह से मुझे पता चला कि गोल्स कैसे बनाते हैं और गोल्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। और तब मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, मेडिटेशन करना। मैंने उन छोटे छोटे गोल्स की मदद से एक अच्छी हैबिट तैयार कर दी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरा थिंकिंग पैटर्न क्लियर हो गया कि कंफ्यूज रहने की बजाय एक क्लियर गोल सेट करो। और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था। अभी इस सब में मेरी 12th भी कंप्लीट हो गई थी। अब 12th के बाद मेरे FY का फर्स्ट डे था। तब मुझे जानने वाला मेरी क्लास में सिर्फ मेरा एक फ्रेंड ही था और पूरी क्लास अनजान थी। क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी और उस एज में हर किसी को लगता है कि मेरी भी एक सुंदर फ्रेंड हो, और मुझे भी लगता था। और उस टाइम मैंने पहली बार एक लड़की से 1-to-1 बात की थी। बात तो इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसी बात की वजह से हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। लिटरली अब पूरी क्लास को लगने लगा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जो लड़का लड़कियों की बात निकलने पर लास्ट में जाके खड़ा होता था, उसके अभी चर्चे हो रहे हैं। किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। लव मैरिज तक जाने वाला रिलेशन एक नॉर्मल हेलो से स्टार्ट होता है। एक बड़ी कंपनी छोटे दुकान से स्टार्ट होती है। और यहीं से आती है हमारी थर्ड टिप, चैलेंज योरसेल्फ। जब तक खुद को पुश नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्सपीरियंस बढ़ने से, और एक्सपीरियंस बढ़ने के लिए कुछ तो ट्राई करना होगा। जब मैंने खुद को पुश किया तभी मेरी उस लड़की से बात हो पाई और तभी हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो पाई। हालांकि मैंने कॉलेज से उस टाइम ड्रॉप आउट लिया था, लेकिन वो लड़की आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने उस टाइम के बाद कभी खुद को चैलेंज देना बंद नहीं किया, बल्कि मैं जो भी काम करता उसमें हर बार बेटर करने का ट्राई करता। लाइफ ऐसी ही है,
जब स्टार्ट करोगे तभी एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा। बाय द वे, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पा रहा हूँ, वो भी 21 की एज में। अब मुझे लगता है कि आपको आपका गिफ्ट देने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि ये 3 टिप्स बेसिक है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सिर्फ वीडियो को देखकर छोड़ मत देना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो आपका गिफ्ट है ये वीडियो, जो आपको हेल्प करेगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया। उस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना और भी आसान हो जाएगा। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सूरज जैसा चमकना है तो पहले जलना होगा। आपके किसी फ्रेंड को यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो मैं हर्षद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।